मैं लिख कर दे सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर हमने अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में किसी को बता दिया तो क्या वो मेरा बैंक बैलेंस, मेरी नॉलेज चुरा लेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हर किसी को सब कुछ दिल खोल कर बता देते हो तो फिर अपने घर में रखे गहनों के बारे में, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कहाँ रखे हैं, कौन से कमरे में हैं, लोगों को क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं ऐसी सेंसिटिव बातें अगर लोगों के बीच आ गई तो आपके लिए खतरा हो सकता है, मुसीबत आ सकती है। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या सोचकर ये 17 अनमोल बातें हर किसी को बताते फिरते हो? आप यकीन नहीं करोगे, ये 17 बातें बताकर लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी पछताते हैं और मैं नहीं चाहता उन लाखों लोगों में आपका भी नाम हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 17 ऐसी सेंसिटिव बातें बताने वाला हूं जिन्हें आपको दूसरों से हमेशा छुपा कर रखने चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुसीबतों को खुद ही अपने घर का पता बता रहे हो। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अपनी सबसे बड़ी गलती भी दूसरों से छुपा कर रखें। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वरना हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे यहाँ एक लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती थी, जिस वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। पर उस लड़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में उस लड़की के घर वालों ने वक्त रहते ही उस लड़की का अबॉर्शन करा दिया और उस लड़की की शादी एक अच्छे घर में करा दी, और आज वो लड़की खुशी खुशी अपने पति के साथ रह रही है। अब ऐसे में अगर वो लड़की अपनी उस गलती के बारे में अपने पति को बता दे तो उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, हमें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, आपके वो झूठ जो आपको आज तक अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, ये बात भी किसी को मत बताना। यार, हम सभी कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ का सहारा जरूर लेते हैं, ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो। मगर कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे झूठ बोल जाते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाते हैं, और ये बात भी लोगों से छुपा कर ही रखनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक बंदे ने अपने ऑफिस में अपना रौला जमाने के लिए हर किसी से कह दिया था कि उसके पास फॉर्च्यूनर है, पर असल में उसके पास एक ऑल्टो तक नहीं थी। और ये बात उस इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए जो झूठ आपको अंदर ही अंदर कमजोर करे, उस झूठ के बारे में भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, आप किससे बदला लेना चाहते हो, यह बात भी दूसरों से छुपा कर रखें। सबसे पहली बात तो, बदला लेने की सोच रखने वाला इंसान ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, और दूसरी बात, बदला लेने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए बदला लेने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इरादा है भी तो उस बात को दुनिया से छुपा कर ही रखो, इससे में आपकी भलाई है। उदाहरण के लिए, मान लो आपने किसी को धमकी दी कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ऊपर वाला ना करे, उस इंसान के साथ अपने आप ही कुछ गलत हो जाए तो सारा का सारा दोस्त आपके ऊपर ही आ सकता है। इसलिए ऐसी बातों को छुपा कर ही रखना होशियारी है। चौथी बात, आपको किस बात से डर लगता है, यह बात भी दूसरों से छुपा कर रखें। मेरी एक दोस्त थी रामकली, जिसे चूहों से बहुत डर लगता था, और उसने यह बात एक दोस्त को गलती से बता रखी थी। एक दिन रामकली अपने ग्रुप में बैठकर लंबी लंबी बातें फेंक रही थी कि मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, रात को 12 बजे भी मैं किसी भी जंगल में जा सकती हूं, मुझे तो भूतों से भी डर नहीं लगता। इतना सुनते ही उस ग्रुप में से एक बंदे ने नकली चूहा निकाला और रामकली के ऊपर डाल दिया। चूहा देखते ही वो ऐसे चिल्लाकर भागी मानो सामने यमराज खड़े हों। ये सब देखकर सब हंसने लगे और पूरे ग्रुप में उसकी बेइज्जती हो गई, जिस वजह से वो आज तक लोगों के सामने अपनी बड़ाई करने से डरती है। इसलिए आपको किस बात से डर लगता है, ये बात दूसरों से हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। पांचवी बात, किसे देख के इंस्पिरेशन मिलती है, ये बात भी दूसरों से छुपा कर रखें। देखो दोस्त, जिंदगी में अगर किसी को देखकर तुम्हारे अंदर आग लगती है, किसी को देखकर तुम्हारा दिल कहता है मुझे भी कुछ बड़ा करना है, तो उस इंस्पिरेशन को तिजोरी में रखो, दिल की तिजोरी में, क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। बहुत से लोग तुम्हारे सपनों पर नमक छिड़कने के लिए बैठे हैं। जैसे ही तुमने बोला मैं उसे देखकर मोटिवेट होता हूं, अगला इंसान उसी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सकता है। ये दुनिया प्रेरणा को भी जलन बना देती है और तुम सोच में रह जाते हो कि मैंने तो बस शेयर किया था। इंस्पिरेशन वो चाबी है जो ताला खोलती है, पर हर किसी को बताओगे तो ताला कोई और खोल देगा। छठी बात, किसे देख के आपको जलन होती है, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखें ये बात। अरे भाई, जलन कोई फैशन का आइटम नहीं है जो सबको दिखाना जरूरी हो। अगर किसी को
देखकर तुम्हारा मन अंदर ही अंदर जलने लगता है कि उसके पास ये कैसे है, उसकी जिंदगी इतनी बढ़िया क्यों चल रही है, सब उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो ये बात अपने तक ही रखो। क्योंकि जैसे ही तुम ये फीलिंग दूसरों को दिखाने लगते हो, लोग तुम्हारी कमजोरी पहचान लेते हैं। और दुनिया क्या करती है कमजोरियों के साथ, ये तो आपको पता ही है। उन कमजोरियों के साथ खेलती है, उसे हथियार बना लेती है। जलन को छुपाना एक तरह की चतुराई है। ये दिखाता है कि तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हो। जलन को पब्लिक मत बनाओ, उसे प्राइवेट रखो और उसे पावर निकालो। सातवीं बात, आपका अगला कदम क्या होगा ये बात भी किसी को मत बताओ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर किसी को अपने प्लान्स बताते रहते हैं, और दूसरे जो चुपचाप काम करते हैं और एक दिन धमाके से सबको चौंका देते हैं। अब सोचो, अगर तुम अपनी हर चाल सबको बता दोगे तो दुश्मन आपकी चाल में रुकावट डालेगा, तुम्हारा प्लान चुरा लेगा, और सबसे खतरनाक बात, लोग तुम्हारी उम्मीदों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक पूरा ना हो जाए उसे सीक्रेट ही रहने दो। अपने प्लान्स को ऐसे संभाल के रखो जैसे चाय में इलायची, सबको महसूस तो हो लेकिन किसी को दिखाई ना दे। आठवीं बात, कितनी बार आपने हार मानी है ये बात भी दूसरों से छुपा कर रखें। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपने बहुत सारे चैनल्स बनाए, सैकड़ों वीडियोस बनाई, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन आपने दिल से हार नहीं मानी और लगातार यूट्यूब के बारे में सीख रहे हो। अब ऐसे में अगर आप लोगों को बताते फिरोगे कि आपने कई बार कोशिश की है एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाने की लेकिन हार गए हो, तो लोग आपको ताने देंगे, आपकी हिम्मत तोड़ेंगे और कहेंगे ये सब बेकार का काम है, कुछ अलग ट्राई कर। पर आपका दिल जानता है आप कर सकते हो, इसलिए आपके रास्ते में कोई भी कांटे ना बोए, उसके लिए अपनी फेलियर्स को छुपा कर रखो। नौवीं बात, अपनी सफलता की पूरी स्ट्रैटेजी लोगों से हमेशा छुपा कर रखें। ये दुनिया सीधी नहीं है दोस्त, यहां हर मुस्कान के पीछे एक प्लान छुपा होता है। जैसे ही आपने किसी को अपनी कामयाबी का फॉर्मूला बताया, वो या तो आपकी राह में कांटे बोएगा या फिर उसी रास्ते पर दौड़कर आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा। और सोचो जरा, आपने सालों की मेहनत, नींद त्याग करके जो सीक्रेट तैयार किया, उसे कोई चाय की चुस्की के साथ जान ले तो। नहीं भाई, ये कोई फ्री वाला यूट्यूब ट्रिक नहीं है, ये आपकी जिंदगी की पावर है। इसे ऐसे ही किसी को मत दो। लोग सलाह मांगते हैं पर असल में वो आपकी चाल को पकड़ना चाहते हैं। लोग तारीफ करते हैं लेकिन दिल में जलन पाले होते हैं। लोग दोस्त बनते हैं पर नजरें आपके मुकाम पर होती है। सक्सेस को ऐसा समझो जैसे कोई खजाना हो जिसे दिखाना नहीं, छुपाना है। अपनी सक्सेस की किताब दूसरों को पढ़ने मत दो, कवर दिखाओ, कंटेंट नहीं। 10वीं बात, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, कमजोर करती है, ये बात भी हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। हर किसी इंसान को कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा दुखी करती है। जैसे मुझे इस बात से बहुत चोट लगती है कि मेरी वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आते। सेम ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई बात जरूर होगी, कोई ना कोई चीज जरूर होगी जिससे आपको चोट पहुंचती है, आप कमजोर फील करते हो। ऐसी चीजों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। 11वीं बात, किसको खो देने का डर है, यह बात भी दुनिया से छुपा कर ही रखनी चाहिए। मान लो अगर किसी इंसान को यह पता लग जाए कि आपका उसके बिना कोई भी काम नहीं चलने वाला, तो हो सकता है वो इंसान भाव खाना शुरू कर दे, आपका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि उस इंसान को यह पता लग चुका है कि आप उसे खोने से डरते हैं, जिस बात का वो भरपूर फायदा उठाएगा। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए आपको पूरी दुनिया से इस बात को छुपा कर ही रखना चाहिए कि आपको किस इंसान को खोने से डर लगता है। 12वीं बात, कौन आपके राज जानता है, ये बात भी दूसरों से छुपा कर रखें। हम सभी के लाइफ में कुछ टाइम के लिए कुछ लोग इतने करीब आ जाते हैं कि हम उन्हें अपनी सभी अच्छाई, बुराई, ताकत, कमजोरी के बारे में बता देते हैं और फिर वो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये बात किसी को भी पता नहीं चले कि वो इंसान मेरे सारे राज जानता है, क्योंकि हो सकता है आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले इस बात का फायदा उठाकर उस इंसान से आपके राज निकलवाकर आपको परेशान करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो, उसके लिए आपको लोगों से यह बात छुपाकर ही रखनी चाहिए कि कौन सा इंसान आपके सारे राज जानता है, वरना मुसीबत आ सकती है। 13वीं बात, आपको किससे नफरत है, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो ये बात। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वो नफरत सिर्फ तुम्हारे अंदर पलती है। जब तक तुम इस नफरत को छुपा कर रखोगे तब तक ये तुम्हारी ताकत बनेगी, लेकिन अगर तुम इसे बाहर लाओगे तो ये
तुम्हें कमजोर बना देगी, यही सच है। तो अगली बार जब किसी से नफरत महसूस हो उसे खुद तक ही सीमित रखो, दूसरों को यह मत बताओ, क्योंकि नफरत की आग से तुम्हारा ही दिल जलता है। इसे जितना छुपाकर रखोगे उतनी ही शांति और संतुलन मिलेगी। जिंदगी में अगर तुम किसी को नफरत दिखाओ तो याद रखो तुम सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। सामने वाला तो शायद इस बात को भूल भी जाए, लेकिन तुम्हारे दिल में वो नफरत सदियों तक बनी रहती है और तुम्हें कमजोर करती रहती है। 14वीं बात, अपने माता पिता से जुड़ी सभी परेशानियों को दूसरों से छुपा कर रखें। जरा सोचिए, अगर माता पिता से जुड़ी छोटी सी लड़ाई भी या गुस्सा अगर घर से बाहर निकल जाए तो वो कितनी बड़ी तकरार में बदल सकती है। यही वजह है कि ऐसी बातें दूसरों से छुपा कर रखनी चाहिए। अब देखो, रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उन गहरी परेशानियों को खुद तक ही सीमित रखना समझदारी की बात है। जब ये बातें बाहर जाएंगी तो न सिर्फ आपके माता पिता को दुख होगा, बल्कि आप खुद भी एक मुश्किल में फंस सकते हैं। यह बात बिल्कुल वैसी है जैसे आप अपनी पसंदीदा मिठाई को सारे दोस्तों के सामने नहीं बल्कि अकेले चुपके से खा लेते हो ताकि किसी की नजर न लगे। समझे, कुछ चीजें सिर्फ अपने तक ही अच्छी रहती हैं और जो बात आप दूसरों से शेयर करने के लिए हिम्मत जुटाते हो वो भी एक दिन आपको पछतावा दिला सकती हैं। 15वीं बात, आप कौन सी बातों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो ये बात। देख भाई, इस दुनिया में लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तू उन्हें दिखाता है। अगर तू खुद ही बता देगा कि तू किन बातों से टूटता है, तेरा दिल कहां से कमजोर है, तो लोग वही वार करेंगे। दुनिया समझदार नहीं है, मक्कार है, और ज्यादातर लोग तेरा दर्द नहीं समझेंगे, उस पर नमक छिड़केंगे। इसलिए अपने टूटने की वजह छुपा कर रख, उन्हें अपनी ताकत मत बनने दे, क्योंकि जो तू सह लेता है वही तुझे मजबूत बनाता है। 16वीं बात, आपका किसने दिल तोड़ा है ये बात भी दूसरों से छुपा कर रखो। आपने कभी सोचा है कि जब आपका दिल टूटता है तो उस दर्द को शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा दर्द होता है जो कोई देख नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा दिल जानता है कितनी तकलीफ होती है। और अक्सर हम सभी ये चोट दूसरों से छुपाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम कमजोर ना नजर आए। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल टूटने के बाद भी हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। अगर दर्द है तो उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपनी ताकत बनने दो। यह दर्द दिखाने का नहीं, इसे छुपाकर आगे बढ़ने का समय है। हमें यह समझना चाहिए कि दिल टूटने का मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ये तो बस एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। जैसे जब कोई पेड़ मजबूत शाखाएं डालने के लिए अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, वैसे ही हमें भी पुराने गमों को छोड़कर नए रिश्तों की ओर बढ़ना चाहिए। 17वीं बात, कौन आपको इग्नोर करता है, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो ये बात। देखो दोस्त, इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई इग्नोर करता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या फिर वही इंसान जिसे तू सबसे ज्यादा पसंद करता है। लेकिन असली चालाकी क्या है, ये बात तू अपने तक ही रख, क्योंकि जैसे ही तू किसी को बताता है कि फलाना मुझे इग्नोर कर रहा है तो सामने वाला तुझे कमजोर समझने लगता है। फिर शुरू होती है तमाशा पार्टी। तेरे दर्द पर लोग मजे लेने लगते हैं। इग्नोर किया जा रहा है, कोई बात नहीं, बस दुनिया को बताना बंद कर और खुद को चमकाना शुरू कर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोग चतुराई से जीना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव वी ऑल।